क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। आज हम आप लोगों के लिए महामंगलमय दिवस है, पर्व के क्षण हैं, पर्व का महामांगलिक दिवस। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी दिव्य ध्वनि के दाता बन गए, उनकी वाणी खिरने लगी और जगत जनों को तत्व ज्ञान का, मोक्ष मार्ग का अपूर्व और अद्भुत उपदेश मिला। आज प्रातः काल के स्वाध्याय में भी अपन ने बात की थी, तीर्थ उत्पत्ति का काल आज से प्रारंभ होगा। धौला जी के आधार से हम आप लोगों ने बात की थी, लगभग 34 साल बाकी थे। 34 साल, लगभग 34 साल से कुछ कम अधिक वर्ष बाकी थे चौथे काल के, सुखमा दुखमा चौथा काल। तब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरी और 30 वर्ष तक वे दिव्य ध्वनि के दाता के रूप में, मोक्ष मार्ग के प्रणेता के रूप में भारतवर्ष में बने रहे और जगत जनों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। और फिर स्वयं सिद्धत्व की सीढ़ी चढ़ते हुए अनंत सिद्धों के बीच स्वयं सिद्ध होकर के विराजमान हो गए। अभी मैं कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी चर्चा यहाँ अभी करने वाला हूं, शायद हम आप लोगों ने इससे पहले कभी भी नहीं सोचा है। देखिए, मैं अभी आपके सामने सबसे पहले कुछ शब्दों की सूची, कुछ शब्दों की यादी यहाँ आपके सामने अभी मैं रख रहा हूं। आप लोग उनको नोट करके रखिएगा, मैं एक दो बार पढ़ूंगा भी और उन शब्दों के संदर्भ में आज की शासन जयंती से संबंधित हम आप लोग चर्चा स्वाध्याय करेंगे। बात ऐसी है कि शासन जयंती पर्व यह अपने आप में एक महान पर्व का दिवस है हम आप लोगों के लिए। हम आप लोग राष्ट्रीय पर्वों से 15 अगस्त, 26 जनवरी, सामाजिक पर्व जो दुनिया भर में अपनी अपनी समाज के दायरे में जो हुआ करते हैं, प्रांत, जनपद, साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के अलग 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 पर्व त्योहार हुआ करते हैं। और सारी दुनिया चाहे जिस कोने में भी रह रहे हों,
उन उत्सवों को त्योहार के रूप में सानंद संपन्न करते हैं। रहे हम आप लोग आत्मार्थी मुमुक्षु जैन, तो हम आप लोगों के लिए अष्टानिका के 3 पर्व और 3 पर्वादिराज पर्युषण दशलक्षण पर्व, उनमें भी 2 तो कब आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। एक भाद्रपद का हम आप लोग संपन्न करते हैं। मंदिरों में भी सबसे ज्यादा यदि भीड़ होती है तो दशलक्षण धर्म के दिनों में होती है। इसके अलावा और अधिक से अधिक हम आप लोग मनाते हैं तो महावीर जयंती मनाते हैं धूमधाम से। अलग अलग सारे के सारे जैन धर्म के नाम से जाने जाने वाले जितने भी अन्य संप्रदाय हैं, मतलब मैं श्वेतांबर और स्थानक वासी की बात, सब एकजुट होकर के शोभा यात्रा निकालेंगे, रथ यात्रा निकालेंगे। तो अपना अपना एक स्वरूप है, अपनी अपनी एक पहुंच है। महावीर जयंती अथवा अधिक से अधिक दिवाली, निर्वाण कल्याण उत्सव को हम आप लोग संपन्न करते हैं। रक्षाबंधन है, विष्णु कुमार मुनिराज आदि को, अकंपन आचार्य को अपन याद करते हैं रक्षाबंधन के संदर्भ। श्रुत पंचमी है, हर साल ज्येष्ठ शुद्ध पांचम जो छठखंडागम ग्रंथ का अवतरण का, श्रुतावतरण का महान दिवस है, उसको हम आप लोग संपन्न करते हैं। अधिक से अधिक आए दिनों विगत 2-3 सालों में हम आप लोगों ने आचार्य कुंद कुंद देव के आचार्य पदवी दिन को भी संपन्न करने लगे, क्योंकि अब संचार माध्यम, मोबाइल संचार माध्यम बढ़ गया है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार आदान प्रदान किए जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक अपेक्षा से प्रचार भी होता है। अब ये जो आज का जो पर्व है वीर शासन जयंती पर्व, जबकि आप लोग सभी जानते हैं कि 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिली, अष्टानिका के अंतिम दिन, और आज के दिन मतलब 67वें के दिन 66 दिन तक नहीं खिली भगवान महावीर स्वामी को, और 67वें दिन अब सौधर्म ने अपने ज्ञान के माध्यम से जाना, देखा कि गणधर तो है नहीं, इसलिए गणधर की उपस्थिति के बिना तो भगवान महावीर की मतलब तीर्थंकर भगवान की वाणी तो नहीं खिलेगी। तो ऐसे में जाना उन्होंने कि 500 शिष्यों के साथ समो शरण के बाहर अपने अग्निभूति और वायुभूति इन भाइयों के संग अद्वैत ब्रह्मा उस संप्रदाय को लेकर के, अपने ग्रहित नित्यात्व को, चिन्ह की ध्वजा को लेकर के गौतम स्वामी वहां खड़े हैं। तो गए उनके पास और फिर आगे उन्होंने जो उनसे कहा कि भाई मुझे एक श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे इस श्लोक का अर्थ बताइए। वो श्लोक भी अपने जिनवाणी में बहुत प्रसिद्ध है। त्रैकाल्यं द्रव्य षट्कं नवपद सहितं जीव षट्कायलेशा। आप लोग जिनेन्द्र अर्चना में भी देख सकते हैं, जहां तत्वार सूत्र के सूत्र दिए हैं वहां वो श्लोक लिखा हुआ है। शार्दुल विक्रीडित वाला बहुत लंबा छंद है और बहुत प्रसिद्ध भी है। तो उस श्लोक का अर्थ उन्होंने पूछा तो वे तो निरुत्तर रहे। ऐसे में उनके निरुत्तर रहते ही बस यही चाहिए था इनको, सौधर्म को वही चाहिए था। लेकिन गणधर जो इंद्रभूति थे वो तो बहुत जबरदस्त बुद्धिशाली थे। वो बोले कि एक काम करो ना, इस श्लोक का जो अर्थ है तुम्हारे गुरु के पास ही चलो, अपन लोग पूछते हैं।
तो गौतम गणधर को, अपने सौधर्म को तो वही चाहिए था। चलो चलते हैं। बस मानस स्तंभ का दर्शन क्या किए, समो शरण में क्या प्रवेश किया, मान गल गया, संकित की प्राप्ति हुई, और अपने कोठे में जा करके बैठते हैं और अभी प्रश्न ही करते हैं, इतने में वस्त्र पात्र आदि छूट गए, मुनि अवस्था आ गई और मन पर्याय ज्ञान की रिद्धि की भी प्राप्ति हुई। आप लोगों को तो लग रहा है ना कितना चुटकी में हो गया। हाँ, नंबर 1, भव भव के संस्कार। अभी गुरुदेव श्री ने एक वाक्य बोला था। हाँ, देवलगांव वाले, समझ में आ रही बात आपको? हाँ, अभी गुरुदेव श्री ने 3-4 दिन पहले एक वाक्य बोला था। इस बात को समझने के लिए या तो पूर्व भव के गुरु गम के संस्कार चाहिए, या इस भव के गुरु गम के संस्कार चाहिए। बहुत मार्मिक बात थी और बहुत मस्ती में गुरुदेव श्री ने ये बात कही थी। तो गौतम गणधर तो पूर्व भव के संस्कार लेके आए थे, और गौतम चरित्र नाम से एक चरित्र ग्रंथ है। गौतम चरित्र के नाम से एक चरित्र ग्रंथ है। उनके भव के अन्य धर्म संबंधी संस्कारों को भी उसमें देखा जा सकता है। उन्हीं के बलबूते वे इस भव में ब्राह्मण संप्रदाय में पैदा हुए, लेकिन तत्व के संस्कार थे, तत्व की दृष्टि थी। और मानस स्तंभ में प्रवेश करते ही, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, उनको बीज रिद्धि प्रकट हो गई, बीज बुद्धि रिद्धि प्रकट हो गई। 63 रिद्धियां प्रकट हो गई। कितनी? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 63। गणधर भगवान को 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती। एकमात्र रिद्धि प्रकट नहीं हो पाती है गणधर गणधर पद के रहते, केवल ज्ञान की रिद्धि। के प्रकट होने के बाद फिर वो गणधर नहीं रहते हैं। समझ में आ रही बातें? हाँ, और उन 63 रिद्धियों का भी कोई औचित्य नहीं रहता है। ये तो विगत हम आप लोगों ने 8 दिन में खूब आनंद के साथ, खूब गहराई से उसकी चर्चा यहाँ की। तो ये घटना, फिर वहां से वो आते हैं, फिर वहां भगवान महावीर स्वामी की वाणी करती है, ये सब आगे की परंपरा चलती है। अब कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की बातें हम आप लोग करते हैं। पहले आप लोग स्लाइड में देखिए, मैं आपके सामने आज 8 शब्दों से संबंधित एक मार्मिक चर्चा करना चाहता हूं। ठीक है, आप लोग डायरी पेन सब लेकर के बैठिएगा, और मैं अभी यहाँ स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। उनमें छोटे छोटे उनमें 8 एक शब्द मैंने लिखे हैं। अब वो कौन कौन से शब्द हैं वो आप लोग देखेंगे ध्यान से, और उनको लिख के रखेंगे। श्री वीर शासन जयंती पर्व पर विचारणीय कई पद, पद से तात्पर्य यहाँ शब्द, शब्द जो है अपने आप में बहुत मार्मिक पद है। अब वो क्या कहना चाहते हैं देखिए, ये मैंने जानबूझ करके 2 ग्रुप किए हैं इन 8 शब्दों के। पहला ग्रुप है शासन, जिन शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन। क्या कहा? शासन, जिन शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन। याद रखिए इन शब्दों को जो मैं बोल रहा हूं। फिर एक बार, शासन, जिन शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन, ये 4 शब्दों का एक ग्रुप। दूसरा एक ग्रुप है आदेश, उपदेश, निर्देश और मार्ग निर्देश। क्या कहा? आदेश, उपदेश, निर्देश और मार्ग निर्देश। एक बार हम आप लोग सभी 8 शब्दों का उच्चारण करते हैं। एक ग्रुप में है शासन, जिन शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन। बी ग्रुप में
आदेश, उपदेश, निर्देश और मार्ग निर्देश में आवश्यकता यदि लगे तो पूरे विषय के विवेचन के अंत में एक बार मैं स्लाइड यहाँ शेयर करूं। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को 8 शब्द लिख लिए होंगे और जिन ग्रुप में मैंने जो शब्द लिखे हैं उन्हीं ग्रुप में वो रखना आप। शासन, जिन शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन, ये एक ग्रुप है। और दूसरे ग्रुप में आदेश, उपदेश, बराबर, आदेश, उपदेश, निर्देश और मार्ग निर्देश। समझ में आ रही बात है? बस शासन जयंती का रहस्य, आज के शासन जयंती का रहस्य इन 8 शब्दों के इर्द गिर्द में छुपा हुआ है। अब आप दिमाग खाओ इसके पीछे, मेहनत करो। हाँ, अब आप लोग एक एक बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, जरा भी उपयोग इधर उधर मत करना। बिल्कुल एक न्याय व्याकरण के प्रबुद्ध श्रोता की भांति आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस बात को, बराबर। चलिए, पहले 8 शब्दों के संदर्भ में हम आप लोग चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले जो एक ग्रुप हम आप लोगों ने लिया, उन शब्दों की चर्चा में प्रारंभ करता हूं। उससे पहले एक बहुत मार्मिक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 24 तीर्थंकरों में एक महावीर स्वामी ही ऐसे हुए कि जिन्हें केवल ज्ञान हो गया और 66 दिन तक उनको वाणी नहीं की। अन्य किसी भी तीर्थंकर के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये एक अपवाद, ये पंचम काल का एक आश्चर्य, जबकि पंचम काल में नहीं थे, अभी 34 साल लगभग बाकी थे जब तो वो मोक्ष भी चले, उनका तीर्थ काल था और तीर्थ काल पूरा करके वे तो मोक्ष चले गए। लेकिन ध्यान से सुनिए आप कि भगवान महावीर स्वामी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति तो हुई। देखिए, ध्यान से सुनना आप कि मुनिराज वर्धमान, क्या कहा मैंने? मुनिराज वर्धमान, मुनि दशा कि 12 वर्ष 5 महीने और 15 दिन का समय लगा था केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। क्या कहा? वैसे स्थूल रूप से अपन बोलते हैं 12 साल, लेकिन 12 साल 5 महीने और 15 दिन, मतलब 5.5 महीने, 12 वर्ष और 5.5 महीने उन्हें लगे जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, बरोबर। और इनकी दीक्षा की जो तिथि है वो मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी सोमवार दिनांक 29 दिसंबर ईसा पूर्व 569 ईस्वी सन पहले 569, और केवल ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो रविवार के दिन हुई है। रविवार के दिन, वैशाख शुक्ल दशमी रविवार दिनांक 26 अप्रैल 557 ये ईसा पूर्व की बात है, बराबर। इन दोनों तिथियों के बाद निर्वाण की प्राप्ति से पूर्व जो प्रमुख उल्लेखनीय घटना यदि है उनके जीवन में, तो है वीर शासन दिवस, शासन जयंती का दिवस, जो 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी, गणधर थे नहीं, फिर गणधर आ गए, ये सारी घटना। अब देखिए, प्राय ऐसा होता है कि तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो तत्काल सौधर्म जो है, कुबेर सौधर्म की आज्ञा से कुबेर समोशरण की रचना करता है और वाणी फिरने लगती है, मार्ग प्ररूपणा प्रारंभ होती है, तीर्थ की उत्पत्ति होती है। मैंने आज कुछ सूत्रात्मक वाक्य बोले थे सुबह के स्वाध्याय में, याद है सभी को? जितने लोग भी जो थे, 2-4 तो मेहमान लग रहे हैं अभी तो, बाकी कई लोग तो थे ही आप में से। हाँ, मैंने क्या क्या कहा था सुबह?
आज का दिन मतलब जिनवाणी का जन्मदिन। आज वीर शासन जयंती का दिन मतलब तीर्थंकर का जन्मदिन, क्योंकि भगवान महावीर तीर्थंकर कब बने? आज के दिन बने। पता है आपको तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब होता है? कौन से गुणस्थान में होता है? चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, 12वें में? कौन से गुणस्थान में होता है? इसका जवाब यदि नहीं आता है तो समझना करणान योग का अभ्यास बहुत जरूरी। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होता है चौथे से, और तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है नियम सी 13वें में। तो 13वें ही गुणस्थान में उसका उदय आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। तो 13वें गुणस्थान में तो 66 दिन से तो बैठे ही थे। क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आया? 66 दिन हो गए 13वें गुणस्थान में बैठे बैठे, 2 महीने और 6 दिन, केवल ज्ञान हो गया। अरे समो शरण की रचना भी हो गई। वाह, गजब की बात। केवल ज्ञान की भी प्राप्ति, समो शरण की भी रचना, और परम औदारिक शरीर। देखो, ओमकार ध्वनि के लिए शरीर भी तैयार, सुनने के लिए श्रोता भी तैयार, धर्म सभा भी तैयार, और अंदर का पावर हाउस केवल ज्ञान भी तैयार। कुछ समझ में आया क्या कहा मैंने? हाँ, केवल ज्ञान भी तैयार है, अंदर का वैभव, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी समोशरण भी तैयार है, और सुनने वाले उपजीव्य श्रोता भी तैयार है, असंख्य देव बैठे हैं। लेकिन वो बीज बुद्धि रिद्धि वाले गणधर नहीं है। सचमुच में दिव्य ध्वनि को झेलने की सत्पात्रता वाला जीव वहां नहीं है। वाणी नहीं खिरेगी, नहीं खिरेगी तो नहीं खिरेगी, 66 दिन तक नहीं खिरेगी। तो ये भगवान महावीर के साथ ही ये एक ऐसी घटना बनी कि केवल ज्ञान के बाद ओंकार नाद का छूटना चाहिए, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का नहीं छूटा। आशा वर्गणा का योग कहो, भव्य जीवों का भाग्य अभाग्य कहो, कई सारी बातें हैं। क्या स्वधर्म को पता नहीं था? क्या केवल ज्ञान के बारे में, क्या उन्हें अवधि ज्ञान नहीं था? हाँ, सब कुछ पता था ना। लेकिन बिना भाग्य के उनको विचार भी कैसे आ सकते हैं? और जो भी होना है सहज परिणमन है, सहज परिणमन है। हाँ? अच्छा, वो 66 दिन के समय में सौधर्म कभी स्वर्ग में जाके नहीं आया होगा? वहां की क्या व्यवस्था चल रही है सोचो तो सही आप। लेकिन सब होता स्वयं जगत परिणाम, मैं क्या करता जग का काम, इस सहजता का परिणमन। और जब वो 67वें दिन उन्हें बुलाने के विकल्प होते हैं, और जब बुलाते हैं, और जैसे ही गौतम गणधर आते हैं, आगे की बातें तो मैंने आप लोगों से कही है। अच्छा देखिए, ये जो समोशरण है, समोशरण, समोशरण का थोड़ा सा मैं अर्थ करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। समोशरण के वैसे 2 अर्थ किए जाते हैं। समोशरण का एक सामान्य अर्थ होता है धर्म सभा, सीधा सीधा उसका एक अर्थ होता है धर्म सभा, बराबर। दूसरा उसका बहुत सुंदर अर्थ है जो धौला आदि ग्रंथों में आता है, सम अवसरण, कि अच्छी तरह से, मतलब एकाग्र चित्त से, मन शांत रख करके, जो तीर्थंकर मुनि भगवंतों के श्रीमुख से धर्म लाभ के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए जीव जहां बैठा करते हैं, उसका नाम समोश। मैं रिपीट नहीं करूंगा, हाँ? क्योंकि मेरे पास 3 घंटे का माल है, मुझे 1 घंटे के अंदर आपके सामने रखना है। सभी जीव एकाग्र चित्त से शांत होकर के बस दिव्य ध्वनि के लाभ के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, उस धर्म सभा का नाम समोशरण। ये दूसरा।
तीसरा बहुत बढ़िया अर्थ है इसका। लिखने वालों से निवेदन है, आप डिटेल में नहीं लिख पाओगे, बाद में लिखना, पहले समझना। जितना लिख पाएंगे उतनी अच्छी बात है। जिसमें सभी जीवों को अपने कल्याण का अवसर प्राप्त होता है, उसका नाम समोश है। क्या कहा? कोई खाली हाथ नहीं जाता है, सभी को अपना अपना आत्म कल्याण करने के लिए एक समान अवसर जहां प्राप्त होता है, उस धन्य धरा का नाम समवसरण है। 3 अर्थ मैंने किए, याद रखना। हमारे टी शर्ट वाले बाबू, क्या नाम? सुमेर काका जी। समझ में आ रही बात आपको? हाँ, समोशरण के मैंने 3 अर्थ किए। एक समान, आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है, देश ना सर्वोदयी। वो सर्वोदयी शब्द ही हमें बताता है समोशरण क्या चीज होती है। क्या कहा? जैसे काठियावाड़ में यहां जलेबी कहा तो सामने वाले के मुंह में से शब्द निकलता है गाठिया, जलेबी गाठिया। हाँ, समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये है, सहज सर्वोदयी शब्द जो है, सर्वोदय शब्द जो है, वो समोशरण के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। सर्वोदय का माल यदि कहीं मिलता है तो समोशरण में मिलता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, 8 शब्द याद रहेंगे कि भूल गए आप लोग? जल्दी जल्दी, 8 शब्द आपको याद रह गए कि भूल गए? भूल गए हो तो बड़ी अच्छी बात, तो ताकि मैं बार बार उसको रिपीट कर सकूं, क्योंकि आप लोगों को याद रह गए हो तो फिर मैं क्या समझाऊंगा आपको? हाँ, शासन, जिन शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन, आदेश, उपदेश, निर्देश, मार्ग निर्देश। ये 2-4 घंटे की दिमाग को पकाया है, तब ये 8 शब्द सार के रूप में ला करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाया हूं। दिन भर की तपस्या का फल है आज का, जिसके आधार से मैंने आज का सायंकाल का ये स्वाध्याय की थीम यहाँ अभी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूं। देखिए, अब सुनना ध्यान से, बहुत गंभीरता से। एक धातु है संस्कृत में, मैं अब शासन शब्द की तरफ पढ़ रहा हूं, आ गया शास। कौन सी धातु है? शास। स, समय सार का स और हलंत, शास बोलते हैं उस। मैं यहां देखिए स्क्रीन के ऊपर भी लिखने का मैं प्रयत्न करता हूं। क्या लिखा? शास बोलते हैं, शास धातु है ये। और ये धातु किस अर्थ में है वो भी एक बात समझने जैसी है। खैर, देखिए, शास जो धातु है ना, उस धातु का अर्थ होता है उपदेश। शास धातु जो ओरिजिनल है, उससे उसके अर्थ होते हैं उपदेश, शिक्षा, बोध, इस अर्थ में। लेकिन भगवान महावीर के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है, शासन नायक, बराबर। तो शासन शब्द जो बना है, वो शासन शास धातु से बना हुआ है, और शास धातु का अर्थ होता है शिक्षा, बराबर, मार्गदर्शन जिसे अपन कहते हैं, शिक्षा, उपदेश। लेकिन ये एक बहुत गजब की बात है, ये जो शासन शब्द है, वो शासन शब्द जब भगवान महावीर के साथ, तीर्थंकरों के साथ जुड़ा हुआ है, तो शासन का अर्थ ये होता है कि दिव्य ध्वनि के द्वारा तीर्थंकर
भगवंतों के श्री मुख से जो दिव्य ध्वनि के द्वारा कहा गया जो वस्तु स्वरूप का निरूपण है, वो चार अनुयोगमय जो निरूपण है, निश्चय व्यवहार में जो निरूपण है, चार अनुयोगों में द्वादशांग में निबद्ध जितना जो भी है वह सारा कहलाता है शासन। क्या कहा? वह कहलाता है शासन। बराबर? मतलब तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में जो वस्तु स्वरूप जो आया है, वस्तु स्वरूप का जो कथन आया है, ध्यान से सुनना, वस्तु स्वरूप की जो शिक्षा आई है, वस्तु स्वरूप का जो उपदेश आया है, उसका नाम क्या है? शासन। क्यों तीर्थंकर भगवंतों की ही बात क्यों लेना? क्योंकि जो सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं, उनकी ही वाणी सच्ची और अच्छी होती है। ये तो हम आप लोगों ने सत्ता स्वरूप में भी लिया है विषय, हाँ? क्योंकि सर्वज्ञ होंगे तो ही वाणी सच्ची होगी, और वीतरागी होंगे तो ही उनकी वाणी अच्छी होगी, मतलब राग द्वेष बिना के होगी। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में आया हुआ जो वस्तु स्वरूप का निरूपण है, उसी का नाम शासन। क्या कहा? उसी का नाम शासन। ये पहले शब्द का अर्थ मैंने आपके सामने किया है, याद रखना। और आप लोग शास्त्रों में सब जगह देख सकते हैं, जैसे आप लोग अभी स्वाध्याय के बाद आप लोग जरूर होमवर्क करना, मैं आपको केवल इशारा भर करता हूं। प्रवचन सार में 106 नंबर की गाथा, 106, कौन सी गाथा? 106 नंबर की गाथा, उसमें लिखा हुआ है शासनम ही वीरस, वीर भगवान का शासन, ऐसा लिखा हुआ है प्रवचन सार। और प्रवचन सार ग्रंथ का जो विषय है ना, उस समय सार से हटके, नियम सार से हटके हैं, पंचाष्टिकाय से हटके हैं, अरे अष्टपाहुर से तो कोसों दूर है। प्रवचन सार ग्रंथ का विषय वस्तु, उसकी विषय वस्तु, प्रवचन सार ग्रंथ का जो अंतरात्मा है, वो सीधा विदेह क्षेत्र के साथ कनेक्टेड है। कुछ समझ में नहीं आया? हाँ तो बोलो, नहीं समझ में आया हो तो भी। हाँ, वो डायरेक्ट अप्रोच है उसका, ब्रॉडबैंड, कहां से? विदेह क्षेत्र से। तीर्थंकर सीमंदर भगवान के साथ तार जुड़े हुए हैं प्रवचन सार। उस प्रवचन सार की 106 नंबर की गाथा में ये लिखा है कि शासनम ही वीरस, वीर का शासन। क्या कहा? महावीर स्वामी का शासन। कुछ समझ में आया? हाँ, मैं सब, आप चिंता मत करना, मैं समोशर लेकर के बैठा हूं साथ। हाँ, ये 106 नंबर की गाथा है। मैं थोड़ा सा लोभ अपना संवरण नहीं कर पा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आगम की मूल गाथा आपके सामने रखूं। ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की गाथा है। 7 तत्वों से संबंधित चर्चा के बाद उन्होंने 106 नंबर की गाथा में बात लिखी है। पविभक्त पदे सत्तम पुधत्तमिति शासनम हि वीरस, शासनम हि वीरस, अन्नत मत भावो न तद्भवम होदि कधमेगम। और गहन गाथा है। जिन वीर नोपदेश पृथक्त्व भिन्न प्रदेशता, अन्यत जान तत्पणो नहीं, ते पणे ते क्या। अब ध्यान देना आप लोग, मूल गाथा में शब्द दिया है शासनम, शासन, वीर भगवान का शासन, ऐसा लिखा है मैंने अभी जो पढ़ा। लेकिन गुजराती अनुवाद में उस शासन शब्द का अर्थ किया है उपदेश। क्या कहा? सुना ध्यान से, मैंने क्या कहा आप लोगों को? ये वीर जिनेन्द्र भगवंतों का यह शासन है, लिखा ना शासन, लेकिन अर्थ में क्या किया?
उपदेश। तो शासन का अर्थ उपदेश कहां से आ गया? तो मैंने कहा था ना, शास धातु है, शास धातु का अर्थ शिक्षा या उपदेश। तो उस धातु के अर्थ को लेकर के गुजराती में उपदेश अर्थ किया। कुछ समझ में आया? अभी वो 8 शब्दों में उपदेश का तो अर्थ मैं करूंगा, वो अलग है, वो पिक्चर अलग है, वो एपिसोड अलग है। समझाय छे? नहीं समझा तो पूरू करूं स्वाध्याय? हाँ, अरे शासन मतलब उपदेश, शासन मतलब शिक्षा, बोध पाठ। तो देखिए, ये भगवान महावीर का शासन है। तो दिव्य ध्वनि के माध्यम से जब तीर्थंकर भगवंतों की वाणी छूटती है, तीर्थंकरत्व नाम कर्म के उदय के काल में, उसे शासन कहते हैं। बराबर? अब देखिए, शासन पद जो है वो केवल और केवल, देखो वाणी खिरने का योग 7 प्रकार के जो केवली होते हैं उनमें तीर्थंकर का ही होता है। क्या कहा? केवली कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। 7 प्रकार के केवलियों में तीर्थंकर केवली की ही वाणी खिरती। इसका मतलब ये हुआ, शासन जो है वो तीर्थंकर के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। मतलब शासन की परंपरा तीर्थंकर के साथ जुड़ी हुई है। समझ में आ रही बातें? हाँ, तो एक तो बात ये, तो दिव्य ध्वनि के साथ शासन शब्द की संधि बैठती है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग कि वे वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, ये भी सारी चर्चा हम आप लोगों ने की है। कभी भी वे राग द्वेष वर्धक चर्चा तो कभी करेंगे ही नहीं, और रहित मिथ्यात्व के पोषक अन्य कोई चर्चा करेंगे भी नहीं। देह के पोषक कोई चर्चा तो होगी नहीं वाणी में। तो इसलिए शासन मतलब वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवंत आप्त के द्वारा मिला हुआ जो उपदेश है उसका नाम शासन। और महावीर स्वामी का नाम जब जोड़ते हैं तो हम गौरव के साथ कह सकते हैं वीर शासन। किसका शासन? वीर शासन। उस शासन जयंती का आज पावन दिन। ठीक है, अब उस शासन को हम व्यापक यदि बनाना चाहते हैं, व्यापक, कि हर तीर्थंकर की वाणी अपने आप में शासन ही है ना, तो सभी जिनेन्द्र भगवंतों की वाणी, और सुनना, जिनेन्द्र भगवंतों के पूजे, जिनेन्द्र भगवंत के रूप में पूजे जाते हैं 13वें 14वें में, लेकिन जिनेन्द्र पने का अंश जगता है चौथे से। क्या कहा? जिनेन्द्र का मंगलाचरण होता है चौथे में, और जिनेन्द्र की गुरु पूर्णिमा होती है 13वें में। कुछ समझ में आया? आज कौन सा दिन है? गुरु पूर्णिमा है ना। तो वो गुरु पूर्णिमा, वो पूर्णिमा की जो दूज है ना, वो चौथे में, चौथे गुण स्थान में, और 13वें में जाकर के वे संपूर्णता को प्राप्त होते, ज्ञान की पूर्णता। तो चौथा वाला भी जिन है। क्या कहा मैंने? चौथा वाला भी जिन है, 5वां वाला भी जिन है, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, ये सब जिन कहलाते हैं। कोई उसमें जितेंद्रिय जिन है, अब इसके लिए 31वीं गाथा पढ़ो। कोई जित मोह जिन है, इसके लिए 32वीं गाथा पढ़ो समय सार की। कोई क्षीण मोही जिन है, उसके लिए आप 33वीं गाथा पढ़ो। डर तो नहीं लग रहा है ना आप लोग? देखो, कुछ समझने के लिए गहराई से तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जय जिनेन्द्र बोलना सरल है, वो तो रोज उठ करके बापूजी को दिन में 10 बार वो जेठालाल बोलता है, जय जिनेन्द्र बापूजी, जय जिनेन्द्र बापूजी, जय जिनेन्द्र।
नहीं। तो चौथे से लेकर के जो साधक की भूमिका वाले जितने जो भी ज्ञानी धर्मात्मा है साधक अवस्था में, उन सब की जो वाणी है वो जिन शासन कहलाती। 8 शब्द मैंने कहे थे आप लोगों को। कितने शब्द कहे थे? 8। उसमें सबसे पहला कौन सा था? शासन। फिर दूसरा कौन सा था? जिन शासन कहा था ना मैंने, जिन शासन। तो जिन शासन कहते ही सभी तीर्थंकर भी आ जाते हैं, सभी निर्ग्रंथ मुनि भगवंत भी आ जाते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी आदि भी आ जाते हैं। बराबर। तो ये बात जिन शासन। आगे बढ़ते हैं। शासन भी है और जिन शासन भी है। क्या कहा? हमारे पास क्या क्या है? शासन भी है और जिन शासन भी है। अब किसकी आवश्यकता है? आवाज आ रही है आप लोगों को सभी को? अब किसकी आवश्यकता है? शासन भी है, हाँ, और जिन शासन भी है। हमें यदि जरूरत है तो अनुशासन की। किसके? अनुशासन की। व्यवहार सुधारो, परिणाम सुधारो, अभिप्राय सुधारो, जीवन सुधारो। अभी मंगल श्रृंगार वाले स्वाध्याय की भाषा में कहें तो शरीर का श्रृंगार मत करो, आत्मा का श्रृंगार करो। समझ में आ रही है? तो अनुशासन, तो शासन के अनुरूप, सुनना ध्यान से, शासन के अनुरूप और जिन शासन के अनुरूप जीवन बनाना, उसका नाम है अनुशासन। इसको लौकिक भाषा में कहते हैं डिसिप्लिन। જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાं સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે आत्मार्थी जन। जिनेंद्र भगवान की वाणी में यदि आया है कि रात्रि में नहीं खाना है तो नहीं खाना है। बात समझ में आ रही है? अभक्ष भक्षण नहीं करना है मतलब नहीं करना है। प्रतिदिन मंदिर भगवान के दर्शन करने जाना है मतलब जाना है। सामायिक संयम आदि से जीवन को सौंदर्यवान बनाना है मतलब बनाना है। फिर उसमें किंतु परंतु ऊल जलूल सवाल और तर्क नहीं चलेंगे। गुरुदेव श्री मालूम क्या उदाहरण देते हैं? सिरो सिरो चौथा काल में घी थी बने तो शू पंचम काल में क्या बोलते हैं गुरुदेव श्री? सुना है कि नहीं आप लोगों ने? एमा पानी, पानी की जगह और भी खतरनाक शब्द बोलते हैं भाई। शिरा जो बनेगा वो चौथे काल में भी घी से ही बनेगा और पंचम काल में भी घी में से ही बनेगा। धर्म त्रैकालिक होता है, धर्म का स्वरूप त्रैकालिक होता है और धर्म की आराधना भी त्रैकालिक होती है। सांची तो गंगा यह वीतराग वाणी। समझ में आई बातें? तो अनुशासन, उसके अनुसार ही आगे बढ़ना। और जिनेंद्र भगवंतों के शासन और जिन शासन के अनुरूप ही आचार्य मुनि भगवंतों ने भी शास्त्र लिखे हैं ना। तो सचमुच में चारों अनुयोगों के अनगिनत ग्रंथों में, शास्त्रों में आचार्य मुनि भगवंतों ने सचमुच में शासन का और जिन शासन का ही पालन करते हुए अनुशासन का ही पालन किया है। असल अनुशासित वाणी किसकी है? तो आचार्यों की। और हम आप लोग अपने जीवन में यदि देखते हैं तो जिनागम के अनुरूप हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए। अनुशासन, ठीक है। और अनुशासन के पीछे का प्रयोजन क्या होता है? अनुशासन तो विधि है केवल, उसका विधेय क्या है, उसका प्रयोजन क्या है भाई? अनुशासन का प्रयोजन केवल और केवल आत्मानुशासन है। क्या कहा? अनुशासन का प्रयोजन केवल और केवल
आत्मानुशासन है। समझ में आ रही बातें सभी को? हाँ प्रीति भाभी, समझ में आ रही बात? हाँ, हमारे पास इनमें से दो हैं, दो हमें अर्जित करने हैं। तो ये भी गजब का पॉइंट है, शासन भी है और जिन शासन भी है। हमें शासन की रचना नहीं करनी है, शासन कोई नया लाना नहीं है, शासन तो है और जिन शासन भी है। हमें केवल अपने आप को अनुशासित करना है और अनुशासित करके आराधना के मार्ग में आत्मानुशासन को जन्म देना है। चार शब्द तो समझ में आ गए, कौन कौन से थे? शासन, जिन शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन। हाँ सुधाबेन, डायरी અને पेन રાખો, લખી રાખો। क्या कहा? शासन, जिन शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन। अब बाकी के चार शब्द, इसके लिए भी मुझे प्रवचन सार को याद करना पड़ेगा। सबसे पहला कौन सा शब्द है? आदेश। बी ग्रुप में कौन सा शब्द है? आदेश। आदेश शब्द को समझने के लिए प्रवचन सार की 115वीं गाथा आप लोग देख सकते, 115, 115 नंबर की गाथा। उसमें लिखा है आदिठम, ये जिनेंद्र भगवंतों के द्वारा आदिष्ट है, आदेश दिया गया है। देखिए असल में आदेश का अर्थ लोक में किया जाता है ऑर्डर, ऑर्डर 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 बोलते हैं ना। अभी ध्यान दीजिए, प्रसिद्ध पंक्तियां हम जिनागम के चश्मे से देखेंगे। दिस इज द ऑर्डर, आदेश। तो जो आदेश है थोड़ा सा आप लोग याद कीजिए। अब जैसे मैंने शासन शब्द में शास धातु की बात कही थी ना, ऐसे ही एक धातु है दिश। दिश मतलब दिशा बोध करना, दिश धातु है, दिशा बोध करना, शिक्षा देना, दिशा निर्देश करना, दिशा इंगित करना। वो दिश धातु से बना हुआ यह शब्द है। और वो जो शब्द बनता है दिश, उससे ये शब्द बना है दिश धातु से आदेश। क्या कहा? आदेश। आ मतलब चारों तरफ से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सारा सार विचार करके ये शब्द बना है आदेश। इसका अर्थ सुना, जो हर तरह से सर्वांगीण के रूप में हितकारी दिशा बोध पूर्ण प्रामाणिक रीति से कराया जाए, उसका नाम आदेश। कोर्ट का भी कोर्ट में भी शब्द का प्रयोग होता है, हाँ, आदेश। समझ में आ रही बात? गुरुदेव श्री एक वाक्य बोलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्या 3 लोकना नाथनी फरमान छे। ये तो 3 लोक के नाथ की फरमान है। वो फरमान मतलब आदेश, लेकिन जो लोक में ऑर्डर कहते हैं वो उस अर्थ में नहीं है। आदेश मतलब चारों तरफ से, पूर्वापर कहीं किसी भी प्रकार का जिसमें कोई दोष नहीं आवे, सबकी भलाई उसमें होवे, किसी के प्रति अन्याय नहीं होवे, ऐसा उपदेश, ऐसा दिशा बोध, उसका नाम आदेश। क्या कहा? उपदेश के अर्थ में ये आदेश वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उपदेश शब्द का अर्थ अलग है। जीवों को उनके हितकारी तथ्यों का असंदिग्ध रूप से, संपूर्ण रूप से जानकारी देना, उसे आदेश कहते हैं। तो सचमुच में आदेश की बात तो लागू पड़ती है दिव्य ध्वनि को। किसको? दिव्य ध्वनि को। तीर्थंकर महावीर स्वामी का आदेश निकाला गया, आज फरमान लागू हुआ, उसका नाम वीर शासन जयंती, आज का दिन। अब आगे बढ़ेंगे अपन। बी ग्रुप में दूसरा शब्द कौन सा था? उपदेश। देखिए उसमें भी दिश धातु है, उपदेश, वो भी वही होता है, दिशा बोध।
लेकिन उप शब्द जो है ना, उपसर्ग बोलते हैं उसको। उप का अर्थ होता है निकट में, नजीक में। किसके नजीक में? जो आदेश है, तीर्थंकर भगवंतों का जो आदेश है, उस आदेश के निकट में रह करके, आदेश का ही पालन करते हुए, आदेश के अनुरूप ही, आदेश से सम्मत ही, जो सौम्य शैली में, आत्म कल्याणकारी भाषा पद्धति में भव्य जीवों को समझाया जाता है, उसे कहते हैं उपदेश। उप का अर्थ होता है निकट में। किसके निकट में? आदेश के निकट में। मतलब मुनिराज उपदेश देते हैं, लेकिन उपदेश किनके अनुरूप देते हैं? जिनेंद्र भगवंतों की वाणी के अनुरूप देते हैं। मतलब आदेश के अनुरूप उपदेश होता है। क्या कहा? आदेश के अनुरूप उपदेश होता है। आदेश से मतलब दिव्य ध्वनि से, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी से हट करके कोई बात नहीं होती है उपदेश। अरे साधर्मी को भी उपदेश देता है। निर्ग्रंथ मुनि भगवंत भी भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, जो करुणा बुद्धि से, आत्महित की, कल्याण की भावना से जो ज्ञान दान दिया जाता है, उसे कहते हैं उपदेश। हाँ, जिसमें वैयावृत्ति की भावना छुपी होती है, जिसमें वात्सल्य की भावना छुपी होती है। तो देश या देशना, इस शब्द से उप अर्थात समीप या कुछ कम, उसका एक और भी अर्थ, कुछ कम, उससे कम उपदेश कहते हैं। तो दिव्य ध्वनि के समीप, दिव्य ध्वनि के अनुसार, थोड़ा सा दिव्य ध्वनि से कम, क्वालिटी में नहीं क्वांटिटी में, ऐसे जो प्रामाणिक वाणी होती है, जो ओंकार नाद निरक्षरी फिरता है, 18 महाभाषाओं में, 700 लघु भाषाओं में वो प्रसारित किया जाता है, और 5 सभा में बैठे हुए सारे जीव समझते हैं। तो जो प्राचीन, सर्व प्राचीन आचार्यों से लेकर के आज तक के जो विद्वान विद्वत वर्ग आदि हैं, वे भी जिसका मार्गदर्शन हम आप लोगों को देते हैं, उसे कहते हैं उपदेश। आदेश और उपदेश दोनों का भी अर्थ हुआ। अब तीसरा मैंने कहा था आपको, निर्देश। निर्देश का सरल सरल अर्थ होता है सूचना भर देना, इशारा भर करना, उसका नाम निर्देश। देखिए, एक अपेक्षा से जिनवाणी जो है ना, इसमें कहीं आदेश की भाषा नहीं मिलेगी। आप थोड़ी सी, मैंने जो बात कही है उसी से हट के बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑर्डर किसी को नहीं दिया जाता है, करुणा से केवल उपदेश की भाषा में समझाया जाता है, और उपदेश भी कम, केवल इशारा भर कर दिया जाता है कि तत्व तो ऐसा ही है, जो चाहो अपनो कल्याण, ताहि सुनो भवी मन थिर आन। जिसे भी अपना भला करना है, वे अपने मन को एकाग्र करके ध्यान से सुने, बस। इसको बोलते हैं निर्देश। समझ में आई बात? उपदेश से भी थोड़ा सा अर्थ की अपेक्षा से डाउन, इशारा भर कर दिया, बाकी करना नहीं करना तुम्हारा काम है, निर्देश। अब आगे बढ़ते हैं। 8वां कौन सा था बी ग्रुप में? मार्ग निर्देश। कोई उपदेश से सटा हुआ अर्थ है कि भाई देखो, तत्व ऐसा है, तत्व यही है, आजे करो, काले करो, अनंत काल पछी करो, करवो तो आज पढ़ से, इस रूप से करुणा बुद्धि से बारंबार बारंबार उसको हाथ पकड़ पकड़ करके समझाया जाता है कि भाई मार्ग में आओ, कहाँ भटक रहे हो, कहाँ पड़े हुए हो। इस प्रकार बारंबार जो उसे ध्यान दिलाया जाता है, उसे कहते हैं मार्ग निर्देश। क्या कहा? सही सन्मार्ग को दिखाना, उसे कहते हैं मार्ग निर्देश। अब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, दूसरे ग्रुप में सब में देश 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 शब्द है। आदेश, उपदेश, निर्देश, मार्ग निर्देश। ठीक है? अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना।
तीर्थंकर भगवंत देते हैं आदेश, आचार्य मुनि भगवंत करते हैं उपदेश प्लस निर्देश, और ज्ञानी साधर्मी और अपने साधर्मी सज्जन हम आप लोगों को परस्पर में देने के अधिकारी होते हैं मार्ग निर्देश। बराबर। तीर्थंकरों का आदेश सुनो, आचार्य मुनि भगवंतों का उपदेश श्रवण करो, और साधर्मी सज्जनों के निर्देश और मार्ग निर्देशन से अब आगे बढ़ो ग्रुप ए की तरफ। शासन की बात सुनो, जिन शासन की बात मानो और अपने जीवन को अनुशासन में बनाओ, और फल के रूप में आत्मानुशासन को प्राप्त करो, तो वीर शासन जयंती हम आप लोगों ने संपन्न किया, मनाया। ये 8 शब्द इस प्रकार से। प्रारंभ कहां से? आदेश, तीर्थंकर मुनि भगवंतों का आदेश, आचार्य मुनि भगवंतों का हम आप लोगों को मिला हुआ उपदेश, साधर्मी सज्जनों का मिला हुआ निर्देश मार्ग निर्देश, उससे महिमा शासन की लाओ, और जीवन में जिन शासन को तवज्जो दो और अनुशासन के बल पर आत्मानुशासन की प्राप्ति करो। बस ये है मूल इस शासन जयंती पर्व के उपलक्ष्य। मैंने तो अभी धौला, जय धौला आदि बहुत सारे ग्रंथ, अनेक विषय मेरे पास थे, थोड़ा सा संकेत तो मैंने कर दिया था, इसलिए मैं उस संदर्भ के चक्कर में नहीं पड़ता हूं। मुझे जो इन 8 शब्दों के संदर्भ में आप लोगों को शासन जयंती की जो बात करनी थी, वो तीर्थंकर भगवंत के आदेश से लेकर के उपदेश निर्देश मार्ग निर्देश, शासन जिन शासन अनुशासन से लेकर के अपने जीवन को नंदनवन बनाने स्वरूप आत्मानुशासन तक की सफल यात्रा यदि होती है तो ही हमारा जीवन धन्य है। इस प्रकार से ये सारा प्रकरण बहुत मतलब सोच विचार के रखा था, 2-4 दिन से ये विचार चल रहे थे, तो आज आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में बहुत सफल ढंग से हम इस विषय की मीमांसा कर पाए हैं। पता नहीं मेरे हृदय की भावना और मैसेज आप लोगों के हृदय तक कितने पहुंच पाए हैं और कितने आप लोगों के हृदय को स्पर्श पाए हैं, छू पाए हैं, ये हम आपका सबका पुरुषार्थ और होनहार काम करेगा। बराबर। तो अब आगे अपन लोग एक बहुत सुंदर, आज दोपहर अभी 2 घंटे पहले ही विपुलाचल की घटना को लेकर के, भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना को लेकर के पूरे सोनगढ़ की क्रांतिकारी आध्यात्मिक क्रांति तक की पूरी शासन जयंती की बहुत सुंदर एक भक्ति यहाँ मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग सभी शांति से उस भक्ति को सुने। 7-8 मिनट की भक्ति है, उसके बाद बाकायदा हम आप लोग माँ जिनवाणी की वंदना भी करेंगे और फिर हम आप लोग विराम लेंगे। अभी आप लोग देखिए बहुत सुंदर स्तुति है, ये शासन जयंती की ही महाप्रसादी है। श्री वीर शासन जयंती संदेश गीत है, आप लोग सभी आत्म भ्रांति के अंधकार में गाफिल सोती ज्ञान चेतना, नर का नर तन पशु का करतन, केवल धर्म रहा था इतना। नृत्य कर रहा स्वर्ग तुम्हारा मानव की आंखों के आगे, तभी अचानक भारत भूखे सोए हुए भाग्य ही जागे। रे प्राची के स्वर्ण पुरुष से वीर उदित थे विपुलाचल पर, हुआ वीर के संदेशों का स्वर्णपुरी में प्रत्यावर्तन। रे प्राची के स्वर्ण पुरुष से
थे विपुलाचल पर, हुआ वीर के संदेशों का स्वर्णपुरी में प्रत्यावर्तन। तभी मोह की चिर निद्रा से मानवता ने ली आई। घोर विरोध बीच वीर ने कर्तवाद की जड़ी हिलाई। क्या करते अभिमान अरे तुम, ओ जड़ता के सत्ताधारी, ज्ञान चेतना के प्रकाश में सभी मुक्ति के हैं अधिकारी। पर की वृत्ति देख वीर को होने लगा विश्व का दर्शन, हुआ वीर के संदेशों का स्वर्णपुरी में प्रत्यावर्तन। पर की वृत्ति देख वीर को होने लगा विश्व का दर्शन, हुआ वीर के संदेशों का स्वर्णपुरी में प्रत्यावर्तन। अरे एकांत स्थान में बैठा योगी अलख जगाता, सन्मति कुंद चरण चिन्हों पर जो प्रतिपल ही बढ़ता जाता। अरे समय सी निधि को पाकर अमृत सा जिसने पी डाला, छद्म वेश में छद्म पक्ष पर अंतर छद्म वमन कर डाला। लक्ष्य शीश को पद चुंबन भी पा न सके जिसका आकर्षण, हुआ वीर के संदेशों का स्वर्णपुरी में प्रत्यावर्तन। लक्ष्य शीश को पद चुंबन भी पा न सके जिसका आकर्षण, हुआ वीर के संदेशों का स्वर्णपुरी में प्रत्यावर्तन। जग में किसका कौन सहारा, कौन सतत ही रहता आया। सभी देखते आए यह तो आया गया, गया और आया। आने जाने में भी रहता शाश्वत एक अखंड सत्य है। व्यय उत्पाद धाव्यमय जग का जड़ चेतन प्रत्येक द्रव्य है। यही घोषणा करता योगी कण कण का स्वाधीन परिणमन, हुआ वीर के संदेशों का स्वर्णपुरी में प्रत्यावर्तन। यही घोषणा करता योगी कण कण का स्वाधीन परिणमन, हुआ वीर के संदेशों का स्वर्णपुरी में प्रत्यावर्तन। कण कण परिपूर्ण रे, फिर किसका क्या लोगे क्या दोगे। करता बन के अहंकार में दुख का बीज स्वयं बोलोगे। सुख की चाह अनंती तेरी, किंतु नहीं श्रद्धा सक्षम। जिसके पास नहीं है उससे लेने की तो बात विलक्षण। बीते घट की प्यास बुझाने का प्रयत्न है बाल प्रदर्शन, हुआ वीर के संदेशों का स्वर्णपुरी में प्रत्यावर्तन। बीते घट से प्यास बुझाने का प्रयत्न है बाल प्रदर्शन, हुआ वीर के संदेशों का स्वर्णपुरी में प्रत्यावर्तन। इस प्रकार हम आप लोगों ने
बहुत सुंदर वीर शासन जयंती के उपलक्ष्य में संदेश गीत के रूप में आदरणीय बाबूजी की रचना अभी सुनी, और इसे आप लोग फिर कभी हम आप लोग आद्योपांत इसको सुनेंगे। बाकी स्वाध्याय ग्रुप में भक्ति मैंने भेजी है, आप लोग वहां से सुन लीजिए। और अभी माँ जिनवाणी की वंदना के साथ हम आप लोग निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो